अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम जो पोएम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, जिसको लिखा है सर जेफरी चौसर ने। आज हम पढ़ेंगे मैंसिपल के कैरेक्टर को, जो कि स्टार्ट हो रहा है लाइन नंबर 567 से और एंड हो रहा है लाइन नंबर 586 तक। स्टूडेंट्स, मैंने कैंटरबरी टेल्स के तमाम कैरेक्टर्स को प्रीवियस वीडियोज़ में कवर किया है। अगर आपने अभी तक वीडियोज़ वॉच नहीं की तो मैं तमाम वीडियोज़ के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो भी वॉच कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि तमाम कैरेक्टर्स के ओरिजिनल टेक्स्ट को विद वर्ड्स, मीनिंग, ट्रांसलेशन एंड एनालिसिस के साथ डिस्कस किया गया है, ताकि आप लोगों को एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आसानी हो। अभी हम मैंसिपल के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, बेसिकली मैंसिपल का मतलब है एक सर्वेंट, एक ऐसा शख्स जो किसी भी बड़े इदारे के लिए काम करता है, जैसे अदालत के लिए काम करना या कॉलेज के लिए काम करना, ठीक है, चीज़ों को ख़रीदना और फिर बजट को तरतीब देना। ये तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये मैंसिपल की है। और कैंटरबरी टेल्स के अंदर मैंसिपल एक ऐसा कैरेक्टर है जो लॉयर के लिए चीज़ें खरीदने का काम करता है। जैसे मैंने बताया ना कि मैंसिपल का मतलब है एक ऐसा शख्स जो किसी बड़े इदारे के लिए चीज़ें खरीदता है, बजट तरतीब देता है, यानी वो सब चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कैंटरबरी टेल्स के अंदर जो मैंसिपल है ये कैरेक्टर लॉयर के लिए काम करता है, लॉयर के लिए चीज़ें खरीदता है, ठीक है। ही इज़ रिप्रेजेंटिंग लोअर मिडिल क्लास। ये पढ़ा लिखा नहीं होता लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करता है। ही इज़ सिम्बलाइजिंग सोशल मोबिलिटी, लाइक किस तरह से लोअर क्लास अपर क्लास को अपनी इंटेलिजेंस, कुनिंग नेचर के थ्रू जो है वो सरपास करते हैं। जबकि इस कैरेक्टर के थ्रू चौसर ने बताया है कि किस तरह से लोअर क्लास जो है वो अपर क्लास को अपनी इंटेलिजेंस, अपनी जहानत और अपनी कुनिंग नेचर के साथ जो है वो दबाती है, किस तरह से उनको उनके साथ जो है वो हिपोक्रेसी इख्तियार करती है, किस तरह से हिपोक्रेट नेचर होती है उनकी। तो ये कैरेक्टर बेसिकली ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन नेचर की जो कुनिंगनेस है, जो उसकी जो है वो इंटेलिजेंस है, उसको सिम्बलाइज कर रहा है। तो अभी हम अपने टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको ओवरव्यू समझ आया होगा। लाइन नंबर 567 से स्टार्ट करते हैं। अ जेंटल मैंसिपल वाज देयर ऑफ अ टेम्पल। जेंटल मैंसिपल भी था। मैंसिपल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंसिपल एक ऐसे पर्सन को कहते हैं जो किसी बड़े इदारे के लिए काम करता है। टेम्पल का मतलब है इन ऑफ अ कोर्ट, ठीक है, यानी अदालत में। ये एक लॉयर के लिए काम करता होता है। इसकी जिम्मेदारी होती है कि उसके लिए चीज़ें ख़रीदना और वहाँ पर उनको पहुँचाना, बजट वगैरह को तरतीब देना, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अ जेंटल म्यूनसिपल वाज देयर ऑफ अ टेम्पल ऑफ विच एक्टोरस माइट टेक एग्जाम्पल, जिससे ख़रीदारी करने वाले लोग मिसाल ले सकते। मीन्स ही इज़ वेरी स्किल्ड इन परचेज, यानी जो लोग ख़रीदारी करते हैं ना, जो लोग चीज़ें ख़रीदते हैं, तो इससे काफ़ी सारे लोग जो है ना वो एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। ये बहुत अच्छे से जानता है किस तरह से बारगेनिंग करनी है, किस तरह से बजट तरतीब देना है, किस तरह से चीज़ों को कम रेट पे ख़रीदना है। तो ये इससे लोग जो है वो एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। फॉर टू बी वाइज इन बेइंग ऑफ विटैली, खाने पीने की चीज़ें ख़रीदने में अक्लमंद होने के लिए। अब चौसर कहते हैं कि ये जो पर्सन है ना, इससे लोग जो है वो खाने पीने की चीज़ें ख़रीदने में अक्लमंद होने के लिए इसकी मिसाल ले सकते हैं। फॉर वेदर दैट ही पेड आर टू बी टैली, तो फिर चाहे वो नगद कीमत दे या फिर कर्ज ले। टैली का मतलब होता है कर्ज लेना, ठीक है, और पेड का मतलब होता है कि नगद पैसे दे देना। ही इज़ पोर्ट्रेड एज फाइनेंशली क्लेवर, इसको फाइनेंशली क्लेवर कहा है कि अगर इसने नगद चीज़ लेनी हो फिर भी ये किस तरह से अक्लमंदी का मुजाहरा करता है, और अगर इसने कर्ज लेना हो तो फिर ये किस तरह से जो है मैनिपुलेट करता है चीज़ों को। एलगेट ही वेटेड सो इन हिज एचैट, वो हमेशा अपनी खरीदारी पर नज़र रखता था। एलिगेट का मतलब है ऑलवेज, एंड एचैट का मतलब है परचेजेस, यानी जो भी वो चीज़ें ख़रीदता था ना वो उस पर हमेशा नज़र रखता था। दैट ही वाज ए बिफोर गुड एंड इन गुड स्टेट, वो हमेशा मुस्तहकम और खुशहाल हालत में होता था। अब देखें वो है क्या, वो पर्सन जो है वो दूसरे लोगों के लिए चीज़ें ख़रीदता है, ठीक है, दूसरे लोगों के लिए काम करता है, लेकिन फिर भी जो है वो अपनी लाइफ को किस तरह से स्पेंड कर रहा है, किस तरह से अपनी लाइफ गुजार रहा है, मुस्तहकम है और खुशहाल हालत में होता है। इस नेट दैट ऑफ गॉड अ फुल फेयर ग्रेस, क्या ये खुदा की तरफ से अजीम नेमत नहीं है। यहाँ पर चौसर आयरोनिकली कहते हैं कि खुदा की बड़ी नेमत नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत हम्बल तरीके से जो है वो अपनी लाइफ को गुजार रहा है। द सच अ ल्यूर्ड मैनर विच शैल पेस द विजडम ऑफ एन हीप ऑफ लर्नड मैन, कि एक अनपढ़ शख्स की अकल, ल्यूर्ड मैनर का मतलब है कि एक अनपढ़ शख्स, विट शैल पेस, विट जो है इसको अकल कहा गया, विट अकल को कहते हैं, विट शैल पेस, अकल जो है वो दबा देती है द विजडम ऑफ एन हीप ऑफ लर्नड मैन, एक पढ़े लिखे इंसान की अकल को, ठीक है, विजडम मीन्स अकल, समझ बूझ।
चौसर कहते हैं कि एक अनपढ़ शख्स जो है ये पढ़े लिखे लोगों की, पढ़े लिखे अफराद की जो अकल है उसको दबा देता है। इन लाइन्स में चौसर म्यूनिसिपल को अनपढ़ कह रहे हैं। आयरोनिकली कहते हैं कि म्यूनिसिपल की अकल जो है एक पढ़े लिखे इंसान से ज़्यादा है। कहते हैं कि ये कितना अक्लमंद है, मुस्तहकम और अच्छी हालत में इसने अपनी लाइफ को मैनेज किया हुआ है। ऑफ मिस्टरीज हैड ही मोर देन थ्राइस 10। इस म्यूनिसिपल के जो ओनर्स थे ना वो 30 से भी ज़्यादा थे, ठीक है। दैट द ऑफ मास्टर्स हैड ही मोर देन थ्राइस 10, यानी ये जो म्यूनिसिपल है ना, ये जिन लोगों के अंडर काम करता था वो 30 से भी ज़्यादा लोग थे। मीन्स ही वर्क अंडर मोर देन 30 लॉयर्स। इसके एक्सपीरियंस पर जोर दिया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि ये कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, अक्लमंद है और किस तरह से एलीट क्लास के साथ जो है ये उनके अंडर काम करता है। तो कहा गया कि ये 30 से ज़्यादा मालिक जो है, 30 से ज़्यादा ओनर्स के नीचे ये काम करता है। दैट वन ऑफ लॉ एक्सपर्ट एंड क्यूरियस, जो कानून के माहिर थे और तहकीकाती थे। लॉ एक्सपर्ट एंड क्यूरियस का मतलब है जो कानून के माहिर थे। यहाँ पर लॉयर्स की बात हो रही है कि वो कितने स्किल्ड और नॉलेजेबल थे जिनके अंडर ये म्यूनिसिपल काम करता था। अब देखें ये म्यूनिसिपल पढ़ा लिखा भी नहीं है, अनपढ़ है, लेकिन फिर भी ये कितने आला लोगों के अंडर काम करता है, कितने पढ़े लिखे लोगों के अंडर काम करता है। तो बताया गया कि ये उनसे भी ज़्यादा अक्लमंद है क्योंकि ये अच्छे से जानता है कि अपनी लाइफ को मैनेज कैसे रखना है। विच देयर वर अ डजन इन दैट हाउस वर्दी टू बी इन स्टीवर्ड्स ऑफ रेंट एंड लॉन्ड। और इन 30 में से जो 12 थे ना, यानी डजन जो थे वो एक्सपर्ट्स ज़्यादा थे किसमें, एस्टेट में और फाइनेंस को मैनेज करने में। एस्टेट, रेंट एंड लॉन्ड मींस एस्टेट और फाइनेंस को मैनेज करने में ज़्यादा कॉम्पिटेंट थे इन थ्राइस 10 में से जो 12 थे। ऑफ एनी लॉर्ड दैट इन इंग्लैंड, के इंग्लैंड के अंदर जो कोई भी लॉर्ड हो या अपने मालिक को, to maken him live by his proper good in honor debtless but if he were would, कि इंग्लैंड के अंदर अपने मालिक को अपनी दौलत से गुजारा करने में मदद कर सकते थे, यानी बगैर किसी कर्ज के डेटलेस लाइफ जो है गुजारने में उसकी हेल्प कर सकते थे। बट इफ़ ही वर वुड का यहाँ पे मतलब है ज़िद्दी, यानी अगर वो ज़िद्दी ना हो तो उसको बगैर कर्ज के, बगैर जो है वो किसी से उधार लिए इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारने में उसकी हेल्प कर सकते थे। और लिव एज स्केर्सली एज हिम लिस्ट डिज़ायर, या जितनी किफ़ायतशारी से वो चाहे वो ज़िंदगी गुजार सकता है। यानी ये इतने एक्सपर्ट थे इसमें, उन 30 में से जो 12 थे ना वो इतने एक्सपर्ट थे कि इंग्लैंड के अंदर अपने लॉर्ड को इतनी दौलत से गुजारा करने में मदद कर सकते थे कि वो किसी से कर्ज ना ले और इज्जत की ज़िंदगी गुजारे। बट शर्त ये थी कि वो ज़िद्दी ना हो, और उसके अलावा वो जितनी किफ़ायतशारी से चाहे अपनी ज़िंदगी गुजार सकता था, यानी अपनी ख्वाहिशात के अकॉर्डिंग वो जी सकता था। एंड एबल फॉर टू हेल्प एन ऑल अ शायर, और इतने काबिल थे कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभाल सकते थे। ये जो लॉयर थे ना ये इतने काबिल थे कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग जो थे ना पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभाल सकते थे, पूरे शायर को संभाल सकते थे। इन एनी केस दैट माइट फॉल और हैप, किसी भी सूरत हाल में, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी केस हो, ये सब कुछ हैंडल कर सकते थे। ये इतने काबिल थे। यहाँ पे माइट फॉल और हैप का मतलब है कि कोई भी सूरत हाल, कोई भी सिचुएशन हो, केस मीन्स सिचुएशन। एंड येट दिस म्यूनिसिपल सेट हायर एलर कॉप, फिर भी ये वाला म्यूनिसिपल जो था ना ये सबको अपनी चालाकी से मार देता था। यहाँ पर चौसर आयरॉनिकली हाईलाइट करते हैं कि एजुकेटेड और अनएजुकेटेड लोगों में जो है वो प्रैक्टिकल विजडम का कितना डिफरेंस है। ये लॉयर्स जो हैं ये कितने ज़्यादा माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, और फिर भी ये जो अनएजुकेटेड म्यूनिसिपल है ना ये इनको मात दे देता है। इसकी जो विजडम है ये उनसे ज़्यादा है, ये चीज़ों को मैनिपुलेट करता है, उनको कुछ और हिसाब बताता है, लेकिन खुद जो है ये कुछ और तरह से जो है लाइफ मैनेज किए हुए है। तो यहाँ तक आज की हमारी लाइंस ख़त्म होती हैं। आई होप आपको तमाम टेक्स्ट अच्छे से समझ आया होगा, और अगर कहीं से समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।